गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम जी पाठक में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 12 स्टेटमेंट हैं जिनको हमें डेली रिमाइंड करना चाहिए और हमें डेली स्पीक करना चाहिए मॉर्निंग में, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसे आज के इस वीडियो में हम 12 स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे कि आखिर में वो कौन से 12 ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनको हम प्रॉपरली या डेली रिमाइंड करके फिर स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और उससे हमारे जीवन में क्या कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास्ट में यदि कुछ बुरा हो जाता है तो पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा अपने को फ्लक्चुएट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा वो पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब इसके साथ मैं अपने फर्स्ट स्टेटमेंट की शुरुआत करता हूँ। आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ द पास्ट कैन नॉट बी चेंज। द पास्ट कैन नॉट बी चेंज। आपको इसे बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिमाइंड करना है। द पास्ट विच कैंट बी चेंज्ड। ओके। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन मुझे भी होता रहता था पहले, लेकिन एक्चुअली जब मैं इस 12 स्टेटमेंट को जब पढ़ के मैंने रियलाइज़ किया तो रियली मेरे जीवन में, मेरी मेंटालिटी में, मेरे परफेक्शंस में और मेरी जो भी स्किल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ दैट द पास्ट कैंट बी चेंज। अक्सर हम पास्ट को लेके परेशान होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास्ट में हो जाती है तो हम उसी प्रॉब्लम को लेके अपने को इरिटेट करते रहते हैं, अपने को फ्रस्ट्रेट करते रहते हैं। तो बट आपको बार बार ये स्टेटमेंट कहना है, लगभग मिनिमम 5 टाइम्स कैन यू रिपीट दैट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, द पास्ट कैंट बी चेंज। ओके। तो द सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे। द ओपिनियन डज नॉट डिफाइन योर रियलिटी। द ओपिनियन डज नॉट डिफाइन योर रियलिटी। बहुत सारे लोग हैं, a lot of people can find the universe, they will be a different opinion. okay? बहुत सारे लोग हैं आपके इस संसार में और आपके इस समाज में जो कि आपको ओपिनियन देंगे। द सम ऑफ द पीपल गेव अ पॉजिटिव ओपिनियन एंड द सम ऑफ द पीपल गेव यू अ नेगेटिव ओपिनियन। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको पॉजिटिव ओपिनियन देंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको नेगेटिव ओपिनियन भी दे सकते हैं। तो ओपिनियन डज नॉट डिफाइन योर रियलिटी। आपकी जो ओपिनियन है, किसी की जो राय है, वो आपकी रियलिटी को डिफाइन नहीं करती। द रियलिटी ओनली डिफाइन योर सेल्फ। जो रियलिटी आप डिफाइन करोगे वो केवल स्वयं से ही डिफाइन कर सकते हो। कोई भी पर्सन या कोई भी वंस कांट द डिफाइन योर रियलिटी। कोई भी पर्सन या किसी की भी राय आपकी रियलिटी को डिफाइन नहीं करती। कोई भी राय दे रहा है, you will be think about that कि that's opinion are right or wrong if only selected you है। आप ही इसे केवल सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी ओपिनियन दे रहा है तो आप प्रॉपरली उसके बारे में पहले सोचो, उसके बारे में पहले रियलाइज करो। आफ्टर दैट यू डिसाइड कि दैट्स ओपिनियन विल बी राइट। यदि उसका ओपिनियन राइट होता है तो यू विल बी फॉलो इट, और यदि उसका ओपिनियन गलत होता है तो आप उसे फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपने क्या पढ़ा? द ओपिनियन डज नॉट डिफाइन योर रियलिटी। किसी का ओपिनियन आपकी रियलिटी को डिफाइन नहीं करता। अब थर्ड स्टेटमेंट पे हम आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट दैट एवरीवन्स जर्नीज इज डिफरेंट। एवरीवन जर्नीज इज डिफरेंट। एवरीवन जर्नी इज डिफरेंट। तो हमको ये भी स्टेटमेंट बार बार रिपीट करना है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो जर्नी होती है, प्रत्येक व्यक्ति को जो यात्रा होती है वो एक्चुअली डिफरेंट होती है। अब आप किसी दूसरे रास्ते पे जाना चाह रहे हो और दूसरा व्यक्ति है जो आपका कजिन भी हो सकता है, वो दूसरे रास्ते पे जा रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति की जो जर्नी है वो डिफरेंट है। यदि हम सिंपल तौर से मान लेते हैं कि जैसे आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका जो छोटा सा भाई हो वो ऑब्वियसली डॉक्टर ही बनना चाह रहा हो सकता है इंजीनियर बनना चाह रहा हो सकता है कोई अदर ओपिनियन में जाना चाह रहा हो सकता है कोई अदर अपॉर्चुनिटी हो उसकी, क्योंकि एवरी पर्सन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। प्रत्येक व्यक्ति के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन एवरी पर्सन कैन नॉट द सेम टैलेंट।
कि प्रत्येक व्यक्ति के पास सेम टैलेंट तो नहीं हो सकता, बट अपॉर्चुनिटी आर इक्वल्स। ये सभी के पास जितनी भी अपॉर्चुनिटी होती हैं वो सभी के सभी अपॉर्चुनिटी इक्वल ही होती हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमने क्या सीखा था, एवरीवन्स जर्नी इज डिफरेंट, कि प्रत्येक व्यक्ति की जो जर्नीज होती हैं ऑब्वियसली डिफरेंट होती हैं। तो हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, द थिंग्स ऑलवेज गेट बेटर विथ टाइम, द थिंग्स ऑलवेज गेट बेटर विथ टाइम, कि जो भी वस्तुएं होती हैं गेट बेटर विथ टाइम, वो अपने समय के साथ आपको अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। जैसे आप सिंपली तौर से देख सकते हो, यदि आपके चारों तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, तो इन द टाइम ऑफ नीड यू विल बी गिव एंड दे विल बी गिव यू द बेटर ऑक्सीजन, तो वे आपको बहुत ज़्यादा बेटर ऑक्सीजन दे सकते हैं। आपके अराउंड जो भी इन्वायरमेंट है उसको फ्रेशर बना सकते हैं, और आपके अनुसार जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी बहुत सारी ओपिनियंस होती हैं, बहुत सारे नेगेटिव ओपिनियंस भी होती हैं, उनको भी वो क्लीनेस कर सकती है बाय द मेडिटेशन। यदि आप सुबह आप जहाँ पे हरा भरा स्थान है, आपके अराउंड जितने भी हरे भरे पेड़ लगे हैं वो आपको अच्छी राय देंगे। तो प्रत्येक थिंग्स, द एवरी थिंग्स ऑलवेज गेट अ बेटर ओपिनियन विथ टाइम, तो जो प्रत्येक थिंग्स होती है वो हमेशा आपको अपने समय के साथ साथ, अपने टाइम के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ अच्छा दे के ही जाती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आगे बढ़ेंगे, जजमेंट और द कन्फेशन ऑफ कैरेक्टर, जजमेंट और द कन्फेशन ऑफ कैरेक्टर, जजमेंट और द कन्फेशन ऑफ कैरेक्टर, दिस स्टेटमेंट इज वेरी यूजफुल। द जजमेंट, जो भी निर्णय आप लेते हो, और कन्फेशन ऑफ कैरेक्टर, वो आपके चरित्र का निर्माण करता है, आपके चरित्र को स्वीकृति देता है कि आपका कैरेक्टर कैसा होगा, आप किस प्रकार की जजमेंट ले सकते हो, और किस प्रकार की आप जजमेंट को प्रोसीड करो जो आपका कैरेक्टर बेटर हो। तो यू विल टेक द एनी पॉइंट ऑफ व्यू द ओनली योर राइट डिसीजन, योर राइट जजमेंट। आपको किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, यदि आपके पास नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, यदि आप फ्रस्ट्रेशन में हो, यदि आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो आप उन इश्यूज़ को एक्सचेंज में चैलेंज करो, तो आप उन प्रॉब्लम्स को एक्सचेंज करो, किसमें, आप उन प्रॉब्लम्स को एक अपनी चुनौतियों के रूप में एक्सचेंज करो, कि वो प्रॉब्लम्स जो हैं उनको आप एक चुनौती बना लो, और उस चुनौती का सामना आप ऑब्वियसली कर सकते हो। तो कोई भी चुनौती हो यदि आपको दे दिया जाए, जैसे हम सिंपल तौर से समझेंगे कि यदि किसी भी पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन हो रही है और आप एक फ्रंट में एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो यदि वो कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप वहाँ पे क्या कहोगे, कि आई विल डू इट, मैं करके तुम्हें दिखाऊंगा। तुम क्या सोच रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई विल डू इट एवरीथिंग, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो द सिंपल थिंग इज़ दैट जजमेंट और द कन्फेशन ऑफ कैरेक्टर, यदि आप कोई भी निर्णय ले रहे हो या कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो, तो ये आपकी कन्फेशन को निर्धारित करता है, आपके कैरेक्टर को निर्धारित करता है, या आपके कैरेक्टर को स्वीकृति प्रदान करता है कि आप किस प्रकार का जजमेंट ले रहे हो। तो हम आगे बढ़ेंगे 6 स्टेटमेंट पे, ओवर थिंकिंग विल लीड टू सैडनेस, द ओवर थिंकिंग विल लीड टू सैडनेस। अक्सर ये होता है कि हम लोगों को जो फ्रस्ट्रेशन अचीव होता है वो बहुत ज़्यादा सोचने से होता है। कभी कभी एक्चुअली ऐसा होता है कि हम दिन रात सोचा करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, या किसी स्पेशली कैरेक्टर्स के बारे में। एक्चुअली ऐसा होता है, द ओवर थिंकिंग, हमारे अंदर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कन्फेशन करती है, और बहुत ज़्यादा हमारे इन्फ्लुएंस को या हमारे कैरेक्टर्स को भी इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग विल बी लीड टू सैडनेस, कि जो आपकी ओवर थिंकिंग है वो लीड टू सैडनेस, वो बाधा बन सकती है आपके चरणों में, और आपके आगे आने वाले समय में वो आपके लिए कन्फेशन बन सकती है, आप बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। तो ओवर थिंकिंग विल बी लीड टू सैडनेस, ये हमारा 6 स्टेटमेंट है कि कभी ज़्यादा नहीं सोचो, आप ज़्यादा सोचो विल बी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। यदि आपका माइंड कंसंट्रेट हो तो आप अपनी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड से सोचो, अच्छे से सोचो, ठीक है। लेकिन ओवर थिंकिंग विद द वेस्टेड मटेरियल शुड बी नॉट बेटर। यदि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी भी वेस्टेड टाइम के लिए, या किसी भी वेस्टेड पार्टिकुलर पार्ट के लिए, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तो ये ओवर थिंकिंग आपकी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप निगेटिव डायरेक्शन में, आप अपने निगेटिव अफर्मेशंस को क्रिएट कर रहे हो, आप अपने निगेटिव थॉट्स को क्रिएट कर रहे हो, और
जब आप निगेटिव थॉट्स को क्रिएट करोगे तो यू हैव ए आल्सो निगेटिव अपॉर्चुनिटी, तो आपके पास बहुत सारी निगेटिव अपॉर्चुनिटी होंगी, और निगेटिव अपॉर्चुनिटी काइंड यू मेक अ बेटर लाइफ। और निगेटिव अपॉर्चुनिटी यदि आपके पास है तो आप उस निगेटिव अपॉर्चुनिटी से अपनी लाइफ को बेटर नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम 7 स्टेटमेंट पे चलेंगे। हैप्पीनेस इज फाउंड विद इन। व्हाट्स ए स्टेटमेंट कान बी सुटेबल कि हैप्पीनेस इज फाउंड विद इन, कि हम अपने अंदर हैप्पीनेस को खोजें कि हमारे अंदर कौन सी क्या है, कहाँ पे हमारे अंदर खुशी है। तो हैप्पीनेस इज फाउंड इन विद इन। हैप्पीनेस जो भी प्रसन्नता होती है वो केवल एक्चुअली आप इंटरनली खोजो, इंटरनली डिस्कवर करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हैप्पीनेस किसी दूसरी चीज़ में खोजने लगते हैं कि मुझे वो चीज़ मिल जाए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा, या मुझे वो ऑब्टेन हो जाए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा, मेरे पास कार आ जाए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा, मेरे पास हेलीकॉप्टर आ जाए तो आई विल सो हैप्पी। बट इट्स नॉट अ रियलिटी। द हैप्पीनेस इज एग्जिस्ट इन ओन बॉडी। हैप्पीनेस आपकी बॉडी में एग्जिस्ट है, बट आपको उसे खोजना है। हैप्पीनेस इज फाउंड विद इन। जो आपके अंदर से आपको उस हैप्पीनेस को खोजना है तो आप अपने अंदर से उस हैप्पीनेस को खोजो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे बढ़ेंगे। पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव थिंग्स। कि आपके पास जो पॉजिटिव थॉट्स होंगे, जब आप अपने अंदर हैप्पीनेस क्रिएट करोगे, जब आप हमेशा खुश रहोगे, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपके पास पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव माइंडसेट होगा, पॉजिटिव बिलीव होगी। यदि आप ओवर थिंकिंग या हैप्पीनेस को खोज रहे हो अपने अंदर, यदि आप हैप्पीनेस को स्वयं के अंदर खोज रहे हो, तो आपके पास ऑब्वियस सी चीज़ है आपके पास पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। तो ऑब्वियस सी चीज़ है आपके पास पॉजिटिव क्रिएशंस आएंगी, या ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपके पास पॉजिटिव थिंग्स आएंगे। तो पॉजिटिव थॉट्स मेक्स अ पॉजिटिव थिंग। तो आप अपने पॉजिटिव थॉट्स हमेशा पॉजिटिव रखो और क्रिएटिव पॉजिटिव थिंग्स। जब आपके पास अच्छे थॉट्स होंगे, जब आपके पास अच्छे विचार होंगे, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो थॉट्स को कोरिलेट कर देंगे आपके पॉजिटिव थिंग्स में या आपकी रियलिटी में। और देयर आर सो मेनी एक डिफरेंस अबाउट दैट। तो 9th स्टेटमेंट इज दैट कि योर स्माइल्स आर कॉन्टेजियस। यदि आप किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर आप स्माइल कर रहे हो तो कॉन्टेजियस होनी चाहिए। आपकी स्माइल है वो संक्रामक होनी चाहिए। वो स्माइल कोई भी हो संक्रामक होती है। यदि आप मुस्कुरा रहे हो और यदि आप पर्टिकुलर पर्सन के बारे में मुस्कुरा रहे हो, या किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छी लगी, या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आप सुन के आपको बहुत अच्छा लगा, आप स्माइल्स कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी चीज़ है इन फ्रंट ऑफ यू, जो भी आपके सामने होगा ऑब्वियस सी चीज़ है वो भी स्माइल करेगा यदि उस बात के बारे में वो जानता है, यदि उस पर्टिकुलर टॉक के बारे में वो जानता है कि किस लिए आप हंस रहे हो या किस लिए आप कॉन्टेजियस हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। काइंडनेस इज़ फ्री। जो भी काइंडनेस है, जो भी दयालुता है आपके अंदर, वो स्वतंत्र रूप से विद्यमान होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि उससे मुझे ये मिलने फिर मैं उसके पास कोई भी काइंडनेस दिखाऊं, या किसी भी पर्सन से मुझे ये मिल जाए तो मैं उसका हेल्प कर दूं। नहीं, द काइंडनेस इज ओवरऑल फ्री। द काइंडनेस इज ओवरऑल फ्री। काइंडनेस ओवरऑल फ्री होता है। कोई भी दयालुता है आपके अंदर तो एकदम फ्री होती है, तो आप उसको एकदम फ्री तरीके से दिखाओ। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट, व्हाट गोज अराउंड एंड व्हाट्स कम्स अराउंड यू। कि आपके अंदर से क्या जा रहा है, या आपके चारों तरफ क्या जा रहा है और आपके चारों तरफ क्या आ रहा है। आने जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपके चारों तरफ कौन कौन से पर्सन्स जा रहे हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी जा रही हैं, ऐसा नहीं है। ये आई विल टॉक अबाउट स्पेशली थॉट्स। मैं स्पेशली थॉट्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपके अंदर कौन कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो आ रहे हैं, और कौन कौन से थॉट्स हैं जो आपके अराउंड में हैं, या कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं जिनको आप ऑब्टेन कर सकते हो अपने अराउंड में। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ डायरेक्टली कि व्हाट्स गोज अराउंड एंड कम्स अराउंड। कि आप किस चीज़ के अराउंड जा सकते हो, आप किस चीज़ के अराउंड आ सकते हो। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी निर्धारित करेगी, आपके थॉट्स निर्धारित करेंगे, और थॉट्स विल बिकम द आवर 8th स्टेटमेंट इज पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट अ पॉजिटिव थिंक। कि आपके पास यदि पॉजिटिव थॉट्स है तो आप पॉजिटिव थिंग्स को क्रिएट कर सकते हो। तो ये कब होगा, व्हाट्स गोज अराउंड एंड कम्स अराउंड। कि आपके चारों तरफ से क्या मतलब क्या है कि आपके पास कौन कौन सी अफर्मेशंस ऐसी आ रही हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस आ रही हैं, नेगेटिव अफर्मेशंस आ रही हैं, या किसी भी प्रकार की अफर्मेशंस आ रही हैं, दैट विल बी सो इम्पोर्टेंट। तो आप इस अफर्मेशंस को क्रिएट करो,
कि कौन कौन सी अफर्मेशंस आपके अंदर आ रही हैं, तो आप ओनली यू एक्सेप्टेड ओनली अ पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड यू ओनली एक्सेप्टेड अ पॉजिटिव थॉट्स दैट विल मेक यू बेटर। तो मैंने आपको 11 थिंग्स बताई, 1 थिंग्स आर मिस्ड अवे फ्रॉम हियर। तो 11 थिंग्स को आप प्रॉपरली रिमाइंड करो, और मॉर्निंग में जब आप मेडिटेशन के जस्ट 2 मिनट के बाद आप इस 11 थिंग्स को आप रिवाइज करो, इन 11 स्टेटमेंट को आप बार बार एक्सेप्टेबल करो, बार बार इसे बोलने का प्रयास करो, तो आपके जीवन में ऑब्वियस सी बात है